नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। साथियों, सीईटी परीक्षा के लिए आज हम फिर से टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो राजस्थान जीके से संबंधित रहने वाले हैं। आप सभी को क्लास को पूरी देखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे वे क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और सीईटी एग्जाम में भी आए हुए हैं। तो क्लास को आपको पूरा देखना है। 50 में से कितने करेक्ट कर पाते हो तो आपको अंत तक जरूर बताना है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि राणा कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया? तो यहाँ पे आपको ऐड कर लेना है कि राणा कुंभा ने मेवाड़ में कितने दुर्गों का निर्माण करवाया। तो यहाँ पे 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण मेवाड़ में महाराणा कुंभा ने करवाया था। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे पहला हो जाएगा आपका करेक्ट उत्तर। अगला सवाल है कि निम्न में से जो राज्य में अरावली पर्वतमाला स्थित है, तो यहाँ पे बताना है कि किस राज्य में अरावली पर्वतमाला है। वैसे तो अरावली पर्वतमाला की जो लंबाई है वो कितनी है, 692 किलोमीटर है। ठीक है, 692 किलोमीटर है। राजस्थान में कितनी है? राजस्थान में 550 किलोमीटर में। लेकिन जो सर्वाधिक यहाँ पे राजस्थान में ही है, इसीलिए मुख्य रूप से यहाँ पे राजस्थान को टिक करेंगे हम। ऑप्शन यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। और कहाँ पे? राजस्थान के अलावा और दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली में है। और कहाँ पे? और गुजरात में। और कहाँ पे? गुजरात में। तो यहाँ पे बाकी वाले ऑप्शन नहीं है, एक राजस्थान ही। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राजस्थान में वन होने चाहिए। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राजस्थान में कितने प्रतिशत वनों की संख्या होनी चाहिए? जो तो यहाँ पे 33% वनों की संख्या होनी चाहिए। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। घोटिया अंबा का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? बताइए, घोटिया अंबा का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो घोटिया अंबा का मेला यहाँ पे बांसवाड़ा को करेंगे, बिल्कुल राइट ऑप्शन। ठीक है, बांसवाड़ा में आयोजित किया जाता है। साथियों, आपको राजस्थान जीके की पीडीएफ प्राप्त करनी है सीईटी एग्जाम के लिए, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल को हो या फिर 12th लेवल का हो। ठीक है, तो आपको इस व्हाट्सएप से मैसेज कर देना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पुष्कर का मेला आयोजित होता है। पुष्कर का मेला आयोजित होता है अजमेर में, जोधपुर में, उदयपुर या फिर सीकर में। तो पुष्कर का मेला आयोजित होता है कहाँ पे? बताइए साथियों, अजमेर में। ऑप्शन यहाँ पे पहला हो जाएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि बिजोली आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? बिजोली आंदोलन प्रारंभ हुआ था, ये कब हुआ था? 1945 में, 1947 में, 1997, 1922 में। तो बिजोली आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1897 को हुआ था और 1941 ईस्वी तक ये चला था। कितने वर्षों तक चला था? तो ये 44 वर्षों तक बिजोली आंदोलन चला था। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल सी उत्तर आपका करेक्ट। अगला है कि ग्रीष्म महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? ग्रीष्म महोत्सव, बताइए ग्रीष्म महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? माउंट आबू, जैसलमेर, झालावाड़ या फिर जयपुर में। तो ग्रीष्म महोत्सव आयोजित होता है माउंट आबू में आयोजित होता है। कहाँ पे? माउंट आबू में। माउंट आबू ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था? बताइए, बिथोड़ा का युद्ध 1857 में, 1957, 1757 या फिर 1657 को बिथोड़ा का युद्ध कहाँ पे हुआ था? देखिए, ये मारवाड़ पाली में हुआ था बिथोड़ा का युद्ध, जो 1857 हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि किस राजपूत राज्य की प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई थी? बताइए, किस राज्य की प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई थी? बताइए कहाँ पे हुई थी, किसकी हुई थी? तो वो थी कौन सी? बी का से कलकत्ता, का से कलकत्ता, यानी कि बीकानेर में हुई थी। और इस बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 1936 में, 1936। इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? मगाराम। कौन थे? मगाराम वेद्य थे इनके संस्थापक। अगर बात करें इसकी, किसकी? करौली प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1938 ईस्वी में हुई। ठीक है, 1938 ईस्वी में हुई थी करौली प्रजामंडल की स्थापना। ठीक है, इसकी किसने की थी? त्रिलोक चंद्र माथुर ने की थी। किसने की थी? त्रिलोक चंद्र माथुर ने की थी। ठीक है, धौलपुर की कब हुई थी? धौलपुर की कब हुई थी तो बताइए। तो धौलपुर की हुई थी 1936 में, 1936 में हुई थी। और झालावाड़ कब हुई थी? तो ये झालावाड़ की हुई थी 1946 में हुई थी, 1946 में। अगला है कि थार का कल्प वृक्ष कहाँ जाता है? बताइए, थार का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? तो थार का कल्प वृक्ष कहते हैं खेजड़ी को। ठीक है, सिंपल ऑप्शन यहाँ पे सी सही आंसर। अगला है कि ट्रांस कमीशन संबंधित है। ट्रांस कमीशन किससे संबंधित है? ट्रांस कमीशन का संबंध है बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। किस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है? देखिए, 5 राज्यों के साथ में अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। सबसे छोटी लगती है किसके साथ में?
पंजाब के साथ में कितनी लगती है? 80, 90, 89 किलोमीटर। और जो सबसे अधिक लगती हैं वो मध्य प्रदेश के साथ लगती हैं, 1600 किलोमीटर लगती है। ठीक है, 1600 किलोमीटर लगती है। ठीक है, आपको यहाँ पे छोटी पूछाएं तो पंजाब करना है सही उत्तर। अगला है कि लांगुरी गीत और घुटकन नृत्य प्रसिद्ध है। केला देवी का, शीतला माता का, सच्चिया माता का, तनोट माता का। लांगुरी गीत और घुटकन नृत्य प्रसिद्ध है, तो ये केला देवी का प्रसिद्ध है। किसका है? केला देवी का प्रसिद्ध है। केला देवी का जो कहाँ मंदिर, कहाँ पे है? केला देवी का मंदिर है करौली में। कहाँ पे है? करौली में। बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। अगला है कि संत पीपा जी का जो जन्म किस जिले में हुआ था? इनकी गुफा तो है टोंक में, टोडाग्राम टोंक में, लेकिन इनका जन्म हुआ था वो झालावाड़ में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? झालावाड़ में। डी उत्तर करेक्ट है। सापा कहाँ का प्रसिद्ध है? अजमेर, जयपुर, जोधपुर, नागौर का। सापा कहाँ का प्रसिद्ध है बताइए? तो सापा है जोधपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का है सापा? जोधपुर का प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत जोधपुर, जयपुर, मेवाड़ या फिर शाहपुरा। देखिए, जो जोधपुर रियासत है ये सबसे बड़ी रियासत है क्षेत्रफल की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है जयपुर। सबसे छोटी रियासत है शाहपुरा। और जो सबसे प्राचीन है वो मेवाड़ है। कौन सी? मेवाड़। अगला है कि जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत वाला जिला चूरू, बीकानेर, नागौर और गंगानगर। देखिए, जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत में पूछे तो यहाँ पे नागौर करना, आपको क्या करना है? नागौर हो जाएगा। उसके बाद में दूसरे नंबर पर पूछे तो आपको करना है बीकानेर में करना। फिलहाल ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट उत्तर। अगला है कि सोम माई जाखम त्रिवेणी संगम किस स्थान पर है? सोम माई जाखम डूंगरपुर में है। डूंगरपुर में कहाँ पे? बेणेश्वर। बेणेश्वर। तीनों नदियां जहाँ पे मिलती हैं उनको कहते हैं संगम स्थल, और ये हैं त्रिवेणी संगम स्थल कहते हैं, और ये हैं बेणेश्वर डूंगरपुर में। ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। डूंगरपुर में से स्थित नौलखा बावड़ी जो 1586 ईस्वी में इसके द्वारा निर्माण की गई थी, और ये किसने बनवाई थी? तो नौलखा बावड़ी कहाँ पे है? नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में है, जिसका निर्माण 1586 ईस्वी में रानी प्रिमल देवी ने करवाया था। रानी प्रिमल देवी भी कहते हैं और प्रिमल देवी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चंबल नदी पर गांधी सागर बांध है, तो कोटा, चित्तौड़गढ़, बूंदी या फिर किसी में भी नहीं। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध है, तो चंबल नदी पर जो गांधी सागर बांध है वो है कहाँ पे है बताइए? तो यहाँ पे कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोटा में भी नहीं है, चित्तौड़गढ़ में भी नहीं है, बूंदी में भी नहीं है। तो कहाँ पे है? तो चंबल नदी पर जो गांधी सागर बांध बना हुआ है ये मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है। ठीक है, तो चलिए अगला है कि राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध केंद्र है। तो राजस्थान में ब्लू पोट्री का जो प्रसिद्ध केंद्र है वो जयपुर है, इसका मुख्य प्रसिद्ध केंद्र। अगला प्रश्न है कि नौटंकी और रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? नौटंकी और रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय हैं? तो ये पूर्वी भाग में। पूर्वी नौटंकी और जो रामलीला है ये भरतपुर के, ठीक है, धौलपुर या भरतपुर के का लोकप्रिय हैं। तो ये कौन सा क्षेत्र आता है? पूर्वी क्षेत्र आता है। अगला है कि पोथी खाना संग्रहालय स्थित है उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर। पोथी खाना संग्रहालय है वो जयपुर में स्थित है। कहाँ पे है? जयपुर को हम यहाँ पे करेंगे टिक। जयपुर। ऑप्शन यहाँ पे सी सही उत्तर। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है? अरावली, थार का मरुस्थल, आड़ूची का पठार, पूर्वी मैदानी अंचल। जो सबसे अधिक ऊंचाई पर है तो वो आपका है अरावली पर्वत है। कौन सा है? अरावली पर्वत। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट। संसद का निर्माण होता है राष्ट्रपति से, राज्यसभा से, लोकसभा से या फिर उपरोक्त सभी। तो संसद का निर्माण होता है राष्ट्रपति से भी होता है, ठीक है, राज्यसभा से भी होता है, लोकसभा से भी, यानी कि उपरोक्त तो सभी। डी उत्तर करेक्ट। अगला है कि गजनेर अभ्यारण्य है तो बीकानेर में, उदयपुर में, राजसमंद में या फिर जोधपुर में। तो गजनेर अभ्यारण्य है बीकानेर में। कहाँ पे है? बीकानेर में। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा करेक्ट उत्तर। अगला है कि नमदा कहाँ के प्रसिद्ध हैं? टोंक, जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर। तो नमदा है टोंक के प्रसिद्ध हैं। कहाँ के हैं? टोंक के प्रसिद्ध। ऑप्शन ए करेक्ट। अगला है राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिल रहे हैं? कहाँ मिले थे बौद्ध संस्कृति के अवशेष? आहड़, बेराट, बागोर, कालीबंगा। तो बौद्ध संस्कृति के जो अवशेष मिले हैं वो मिले कहाँ से? बेराट से मिले। बेराट सभ्यता। ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर।
अगला है कि शारदा एक्ट के प्रणेता थे हरिभाऊ उपाध्याय, मोतीलाल तेजावत, दामोदर लाल व्यास, राय बहादुर हरविलास। शारदा एक्ट के प्रणेता हैं वो राय बहादुर हरविलास शारदा। ऑप्शन यहाँ पे डी आंसर करेक्ट। राज्य में सेनापति की छतरी स्थित है जयपुर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, उदयपुर। जो सेनापति की छतरी है वो जोधपुर में। कहाँ पे है? जोधपुर में। आंसर सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि बांगड़ के धनी कहे जाते हैं। देखिए साथियों, अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किस बात की देरी है? बताइए किस बात की देरी है? अगर 12th लेवल के भी सीट एग्जाम आ रहे हैं, फिर पशु परिचर के आ रहे हैं, फिर बीएसटीसी पीटीटी आ जाएंगे, उसके भी क्वेश्चंस डालेंगे, तो आपके लगातार एग्जाम ही एग्जाम। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बांगड़ के धनी कह जाते हैं हजरत शक्करबार। हजरत शक्करबार झुंझुनू में है। ठीक है, इसका जो ठीक है ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा सही उत्तर। बांगड़ के धनी किसको कहते हैं? हजरत शक्करबार को कहते हैं। ठीक है, इसकी दरगाह कहाँ के है? झुंझुनू में। राजस्थान का एकमात्र दुग्ध विज्ञान महाविद्यालय किस जिले में है? राजस्थान का एकमात्र दुग्ध दुग्ध विज्ञान महाविद्यालय है तो ये उदयपुर में है। कहाँ पे है? उदयपुर में। ऑप्शन यहाँ पे पहला हो जाएगा करेक्ट उत्तर। जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात वाला अगर जिला की बात करें तो आपका धौलपुर हो जाएगा। बिल्कुल आपका साथियों धौलपुर यहाँ पे सही आंसर। अगला है कि राज्य में ग्रासीय जनजाति का निवास है। उदयपुर है, जैसलमेर है, बारां है, सिरोही है। राज्य में ग्रासीय जनजाति का जो निवास है वो कहाँ पे? ग्रासीय जनजाति का निवास है कहाँ पे? सिरोही में। सिरोही में। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा बिल्कुल आपका करेक्ट उत्तर। अगले क्वेश्चन है कि फूल डोल उत्सव मनाया जाता है तो किस पंथ के द्वारा मनाया जाता है? परनामी पंथ के द्वारा, वल्लभ पंथ के द्वारा, रामस्नेही पंथ के द्वारा, सतनामी पंथ के द्वारा। फूल डोल शाहपुरा, याद करो, फूल डोल शाहपुरा में मनाया जाता है। शाहपुरा में किसकी पंथ है? संप्रदाय की पीठ है। रामस्नेही संप्रदाय की पीठ है। तो याद आ गया बिल्कुल सी उत्तर करेक्ट है। अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है। अभिनव भट्टाचार्य के नाम से किसे जाना जाता है? महाराणा सांगा को, कोंबा को, प्रताप को, उदय सिंह को। अगर आप सांगा और कोंबा में कंफ्यूज हो जाते हैं तो आपको याद रखना है कि अभी में क्या आ रहा है? भ आ रहा है। और कुंभा में भी क्या आ रहा है? भ आ रहा है। अभिनव में क्या आ रहा है? भ आ रहा है। और महाराणा कुंभा में भी क्या आ रहा है? भ आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या आ रहा है? भट्टाचार्य में भी भ आ रहा है। तो इसीलिए महाराणा कुंभा ऑप्शन भी करेक्ट है। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में, 1568 में, 1518 में, 1526 में। खानवा के युद्ध कब हुआ था? देखिए खानवा का जो युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में हुआ था। 1527 ईस्वी में। ऑप्शन से करेक्ट उत्तर है। चित्तौड़गढ़ नगर के संस्थापक कौन थे? चित्तौड़गढ़ नगर है इनके संस्थापक कौन थे? बताइए। तो चित्रांगद मौर्य और चित्तौड़गढ़ दुर्ग हैं वो मैसा पठार पर हैं। किस पठार पर हैं? मैसा पठार पर हैं। उत्तर बी करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम राजस्थानी फिल्म का नाम बताना है। तो प्रथम राजस्थानी फिल्म का नाम है, आपको करना है निजरानो। क्या करना है? निजरानो। अगला क्वेश्चन है बाला किला कहाँ स्थित है? जालोर है, सवाईमाधोपुर है, अलवर है, कोटा में। बाला किला कहते हैं अलवर में। कहाँ पे है? बाला किला है अलवर में। सी उत्तर आपका करेक्ट। अगला है कि किस शहर को नीला शहर कहते हैं? बताइए। नीला शहर। बीकानेर को राती घाटी कहते हैं, जोधपुर को नीला शहर कहते हैं। ठीक है, और उदयपुर को सफेद शहर कहते हैं। कमेंट में बताइए कि अजमेर को क्या कहते हैं? तो नीला शहर कहते हैं जोधपुर को। गार्डन बड़ा बाग स्थित है जैसलमेर, भीलवाड़ा, झालावाड़, हनुमानगढ़। गार्डन बड़ा बाग है जैसलमेर। ऑप्शन यहाँ पे 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीरा ने अपने अंतिम दिन कहाँ पे बिताए थे? चित्तौड़ में, द्वारिका में, वृंदावन में, मेड़ता में। मीराबाई ने जो अपने अंतिम दिन बिताए थे वो वृंदावन में बिताए थे। कहाँ पे? वृंदावन में। ऑप्शन सी करेक्ट। मानगढ़ हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? मानगढ़ मानगढ़ जो हत्याकांड हुआ था बांसवाड़ा में हुआ था। 1913 में हुआ था। ठीक है, 1913 में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बांसवाड़ा में हुआ था। कितने भील मारे गए थे? तो लगभग 1500 से लेके 1600 भील यहाँ पे जो व्यक्ति मारे गए थे। ठीक है, ये पहाड़ी पर हुआ था। एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? एक ही आंदोलन ए से 21 में हुआ था। ठीक है, और मोतीलाल तेजावत। तो कैसे याद करना है? एक ही यानी कि एक
मोती, एक मोती तेज, एक मोती काफी तेज है, ऑप्शन बी। किस देवी को यादव राजवंश की कुल देवी कहते हैं? तो यादव राजवंश की कुल देवी कहते हैं कैला देवी को, चौथ माता को, कुशल माता को, सावित्री माता को। चौथ माता, देखिए कैला देवी का मेला करौली में भरा जाता है, यादव राजवंश की कुल देवी कैला देवी है। चौथ माता बरवाड़ा सॉरी माधोपुर में, कुशाल माता ब्यावर में, सावित्री माता कहाँ पे? सावित्री माता पुष्कर में, हाँ पुष्कर अजमेर में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कैला देवी, आंसर डी ए आंसर। पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? भरत का, कृष्ण का, लक्ष्मण का, विभीषण का। तो पाबू जी को माना जाता है यहाँ पे लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। किसका मानते हैं? लक्ष्मण का अवतार मानते हैं पाबू जी को। उस्ता किला कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर की। तो उस्ता किला है वो बीकानेर की प्रसिद्ध है। उत्तर यहाँ पे आपका हो जाएगा बी, करेक्ट उत्तर। ठीक है। अगला प्रश्न है कि घूमर नृत्य को राजस्थान का लोक नृत्य घोषित किया गया, लेकिन कब? ऐसे भी प्रश्न है कि राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है? तो घूमर है। तो घूमर को ये दर्जा कब दिए गए हैं लोक नृत्य का? ठीक है। तो ये दिए गए 1986 में, 1986 में, आंसर बी, करेक्ट उत्तर। अगला है कि भील जनजाति का बाहुल्य क्षेत्र कौन सा है? भील जनजाति का बाहुल्य क्षेत्र उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उपरोक्त सभी। तो देखिए भील जनजाति है दक्षिण क्षेत्र में पाई जाती है और ये दक्षिण में सभी आते हैं, यानी कि आंसर डी हो जाएगा सही उत्तर। तो 50 में से क्या स्कोर आए कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। ठीक है, धन्यवाद।